नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल करके आई है, जिसके अंतर्गत आप यहां पर जो वैकेंसी देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि कब से आवेदन स्टार्ट हो गए। तो 20 मार्च से आपके आवेदन चल रहे हैं और लास्ट डेट 19 अप्रैल 2024 की। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों की आपकी 19 अप्रैल 2024 की है। डाउनलोड एडमिट कार्ड की जो डेट है वो 30 अप्रैल 2024 की है। टेंटेटिव डेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा 11/5/2024, 12/5/2024 और 14/5/2024 को। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब इसमें बदलाव भी हो सकता है। जो वैकेंसी निकल करके आई है वो बेसिकली लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई हैं और सेम नोटिफिकेशन को लेकर के ही न्यूज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लखनऊ मेट्रो रेल में 439 पदों पर भर्तियां जो है वो की जाएंगी, या आप कहेंगे आवेदन चल रहे हैं। अब यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि ये अलग अलग जिलों की बात की गई है कि बेसिकली मेट्रो जो है वो लखनऊ, कानपुर और आगरा यहाँ पर बेसिकली चलाई जा रही हैं। और कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट और आगरा का जो प्रोजेक्ट है वो अभी आपका ऑनगोइंग है, पर बाकी जो वैकेंसी निकाली गई है उसको लेकर के यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। अच्छा, यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, पर यहाँ पर थोड़ा और अच्छे तरीके से दिया गया है, शॉर्ट में तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर जो पद हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के 439 पद हैं, जिसमें आरक्षण का लाभ जो है केवल यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनको ही मिलेगा। इसके तहत असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर आदि पदों पर नियुक्तियां जो है वो की जाएंगी। अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 की है। एग्जीक्यूटिव जो पद हैं उनमें कौन कौन से पद हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल पद 11, असिस्टेंट मैनेजर एस एडेंट्री पद 6, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन पद 6। इन तीनों में ही जो योग्यता है वो तीनों के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्षेत्रों में बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस है। इसी में अगर डिटेल में नोटिस देखेंगे तो वो भी आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दिया गया है, सामने आपका पे स्केल दिया गया है, यहाँ पर डिग्री दी गई है, तो यहाँ पर आपका एज लिमिट दी गई है और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है पर इसमें थोड़ा सा शॉर्ट दिया गया है। आगे पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी पद, जहाँ पर टोटल 3 पद हैं। योग्यता कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में बी या बीटेक होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट पद 4 हैं, जिसमें योग्यता ICWA या CA जो है वो किया हो। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट पद 1 है, योग्यता बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट हो। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स पद 2 है, योग्यता MBA HR हो, PGDM HR की डिग्री हो। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन पद 1, योग्यता क्या है, जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री आपने कर रखी है। ऐसा मत समझिएगा कि सब में एक ही जैसी रिक्वायरमेंट है, सब में अलग अलग आपसे यहाँ पर मांगा गया। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी पद 1 है, योग्यता मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सदस्य हो। ये वेतनमान सभी के लिए यहाँ पर 50,000 से 1,60,000 रुपए के बीच में होगा। इस चीज को भी समझिएगा कि ये जो वैकेंसी है वो आपके एग्जीक्यूटिव पद हैं, टोटल 32। अब नॉन एग्जीक्यूटिव जो पद हैं उसमें सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे 407। इसमें विभाग के अनुसार रिक्तियां देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पद के 88, जूनियर इंजीनियर एस आइडेंटिटी पद के 44, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर 155। योग्यता तीनों के लिए आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिप्लोमा जो एंड टेली कम्युनिकेशन है उसमें 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद वेतनमान जो है इसका 3300 रुपए से 67,300 के बीच में होगा। फिर अकाउंटेंट असिस्टेंट पद टोटल 8 पद हैं, इसमें आपका बीकॉम की डिग्री जो है वो चाहिए होगी। ऑफिस असिस्टेंट HR का पद है 4, योग्यता किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट पद 4 हैं, जहां पर आपकी योग्यता जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर तीनों के लिए वेतन 25,500 से 51,000 के बीच में। मेंटेनर या इलेक्ट्रिकल पद भी हैं टोटल 78, जिसमें मेंटेनर एस आइडेंटिटी पद है 26। इन सभी के लिए जो योग्यता है वो ITI मांगी गई है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जो ट्रेड है उसमें। वेतनमान यहाँ पर 19,500 से 39,900 के बीच में है। आयु यहाँ पर सभी पदों के लिए बताई गई है कि आपकी 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 मार्च 2024 के आधार पर होगी और 5 साल की छूट OBC को मिलेगी और अधिकतम आयु में SC ST वर्ग और OBC वर्ग को, मतलब दोनों को ही 5 साल की मैक्सिमम एज का छूट का प्रावधान है। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं।
तो सामान्य वर्ग EWS OBC वर्ग के लिए 1180 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 826 रुपये है, और शुल्क का भुगतान जो होगा वो SBI पेमेंट गेटवे डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन जो है वो होगा। चयन प्रक्रिया की बात की गई है कि लिखित परीक्षा जो होगी CBT यानी ऑनलाइन बेस्ड होगी, और साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहाँ लिखा गया है, यानी परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी। आवेदन की प्रक्रिया के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है upmetrorail.com। होम पेज पर कई विकल्प दिखाई देंगे, इनमें से कैरियर के विकल्प के अंदर आपको रिक्रूटमेंट 2024 पर क्लिक करना है। पेज जब खुल जाएगा तो उस पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर पद से संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक जो है वो करेंगे। नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करेंगे, जो कि इस तरीके से आपको डाउनलोड होते हुए जो है वो दिखाई देगा। इसमें सारी डिटेल जो है वो दी गई है आपका, और लास्ट में बहुत सारे जो प्रमाण पत्र है उसका फॉर्मेट भी जो है वो दिया गया है, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सारी चीज़। नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करके इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। पिछले पेज पर फिर वापस जाएं, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके आवेदन करने के लिए दिए गए सभी दिशा निर्देश को जो है वो पढ़ लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसी पेज पर दिए गए क्लिक हेयर टू रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट करें। अब यूजर ID पासवर्ड डालें और कैप्चा भर करके लॉगिन करें। इसमें आवेदन पत्र आपका जो है वो खुल जाएगा, और यहाँ मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद निर्देशानुसार आवेदन शुल्क का जो है वो आप भुगतान जो है वो करेंगे। तो ये शॉर्ट में नोटिस दिया गया था, और ये जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दी गई जो वहाँ नहीं दी गई, जैसे कि EWS जो कैंडिडेट वगैरह हैं उनको उसी फाइनेंशियल ईयर को लेकर के दी गई, और ये 1/4/2023 डेट भी दी गई, मतलब जो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है वो इस तारीख के बाद का नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023 वो यहाँ पर लिखा गया है। और OBC NCL के लिए भी अलग से आपको सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर पता लगाना होगा, वो भी यहाँ पर लिखा है कि जो लास्ट डेट है ना उससे पहले का होना चाहिए। इशूड विद इन 1 year ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड करंट OBC NCL सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकेशन एग्जामिनेशन। ये भी बात यहाँ पर की गई है कि जो आप आवेदन करें वो लास्ट डेट देख कर ना करें, लास्ट मिनट में रस रहता है तो पहले ही आप अप्लाई जो है वो कर दें। और अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, पेमेंट फेलियर होता है, कोई चीज़ फेलियर होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान लास्ट में हैवी रस में, तो उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो UPMRC जो है, यानी कि यूपी जो मेट्रो है वो जो है वो नहीं होगा। बस वही बेसिक चीज़ें बताई गई, बाकी ऐसा उस पर और ऊपर कुछ नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे फॉर्म में भरते समय पासपोर्ट साइज फ़ोटो कितने का KB की होनी चाहिए, वो सब आप नोटिफिकेशन में स्वयं से देख लीजिएगा। बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है वो भर दीजिएगा फॉर्म। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।